और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उमेश पाल शूटआउट कांड से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दे दे। हत्याकांड को लेकर अतीक और अशरफ से पूछताछ की तैयारी है। पूछताछ के लिए तैयार की गई है पुलिस अफसरों की एक स्पेशल टीम। अतीक और अशरफ से पूछे जाने वाले 200 सवालों की लिस्ट तैयार की गई है। फेहरिस्त पूरी तरह से तैयार है। असद समेत 5 शूटर्स के छिपने के ठिकाने को लेकर भी पूछताछ होगी। तो इस पूरे मामले को लेकर आज का दिन काफी अहम कहा जा सकता है। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ। हत्याकांड को लेकर अतीक और अशरफ से अब पूछताछ की तैयारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताना चाहेंगे जो आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें माफिया अतीक से जुड़ा इस वक्त का एक और बड़ा अपडेट है। डॉग स्क्वाड और साथ ही बम स्क्वाड को लेकर जो अपडेट आ रहा है वो हम आपको बताना चाहेंगे। अतीक और अशरफ की पेशी से पहले सीजेएम कोर्ट और परिसर की सुरक्षा को किस तरह से बढ़ाया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मौके पर पुलिस के कई अधिकारी मौजूद हैं और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। मौके पर पुलिस के कई बड़े अधिकारी मौजूद है। डॉग स्क्वाड बम डिस्पोजल टीम ने कोर्ट के बाहर की पूरी तरह से जांच कर ली है। माफिया अतीक और अशरफ की पेशी से पहले पूरा कोर्ट परिसर छावनी में तब्दील हो गया है। भारी सुरक्षा के बीच यहां पर अतीक एंड ब्रदर्स को लेकर आया जाएगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता दें कि अशरफ को कोर्ट लाने से पहले किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद की गई है वो आपको हम बता रहे हैं। इस बीच ये बड़ी खबर आज इस बड़ी खबर को लेकर पल पल का अपडेट आपको देंगे। लेकिन आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में पूछताछ के लिए पुलिस ने किस तरह की तैयारी कर रखी है। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। देखिए अतीक और उसके भाई अशरफ से पुलिस की एक बड़ी टीम पूछताछ करेगी। कई सवाल हैं जिनके जवाब लिए जाएंगे। 24 फरवरी को प्रयागराज में उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। इसके अलावा माफिया अतीक अहमद से पूछताछ के लिए तेज तर्रार अफसरों की एक बड़ी टीम तैयार की गई है। पुलिस अफसरों की यह टीम 3 अलग अलग शिफ्ट्स में अतीक से पूछताछ करेगी। अतीक से पूछताछ के लिए पुलिस ने 200 सवालों की एक लंबी फेहरिस्त तैयार कर ली है। पूछताछ करने वाली पुलिस की टीम अतीक और अशरफ का आमना सामना भी कराएगी। अतीक और अशरफ को साथ बिठाकर पुलिस की टीम क्रॉस क्वेश्चनिंग भी करेगी ताकि अगर कहीं पर भी इन दोनों की तरफ से कहीं झूठ बोलने की कोशिश की जा रही है तो उसे असफल कर दिया जाए। इस बीच एक बड़ी खबर माफिया अतीक और अशरफ की पेशी से पहले छावनी में तब्दील हुआ है कोर्ट परिसर। अतीक और अशरफ की पेशी से पहले सीजेएम कोर्ट और परिसर की सुरक्षा किस तरह बढ़ाई गई है। आप देखिए मौके पर पुलिस के कई अधिकारी मौजूद है। पीएसी के जवानों की तैनाती भी वहां पर देखी जा सकती है। डॉग स्क्वाड बम डिस्पोजल टीम ने कोर्ट के बाहर की जांच की है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर पूरी तरह से छावनी में तब्दील हो गया है कोर्ट परिसर। माफिया अतीक और अशरफ की पेशी होनी है आज। उससे पहले सुरक्षा चाक चौबंद है। अतीक और अशरफ की पेशी से पहले सीजेएम कोर्ट और परिसर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। और कोर्ट के बाहर सुरक्षा के किस तरह के इंतजाम है हमारे सहयोगी अविनाश ने जायजा लिया। आपको उनकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उमेश पाल मर्डर केस में आज माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज सेशन कोर्ट में पेश किया जाना है। कल ही अतीक अहमद को साबरमती से नैनी जेल लाया गया है। हालांकि अतीक अहमद के साथ उसके भाई अशरफ को भी बरेली से नैनी जेल लाया गया है। चूंकि आज अतीक अहमद और अशरफ की कोर्ट में पेशी होनी है और माना जा रहा है कि पुलिस की तरफ से अतीक अहमद और उसके भाई को लेकर आज कोर्ट में कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की जाएगी। क्योंकि देखा जाए तो असद जो कि अतीक अहमद का बेटा है और इस शूट आउट के जो 5 प्रमुख आरोपी हैं अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि उनको पकड़ने के लिए एसटीएफ और पुलिस की कई टीमें लगातार देश के कई राज्यों में दबिश दे रही है, लेकिन अभी तक उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया है। और चूंकि देखा जाए तो अतीक अहमद इस केस का मुख्य आरोपी है। वैसे में माना जा रहा है कि अगर कस्टडी मिलती है पुलिस को तो जाहिर सी बात है कि पुलिस की जो टीम है अतीक अहमद और अशरफ से उसके बेटे और जो दूसरे प्रमुख आरोपी हैं उनके ठिकानों के बारे में पूछताछ करेगी। हालांकि इससे पहले अगर बात करें तो 16 दिनों के भीतर दूसरी बार अतीक अहमद को साबरमती से प्रयागराज लाया गया है। चूंकि इससे पहले जब प्रयागराज कोर्ट में पेशी हुई थी उमेश पाल अपहरण मामले में तो उस वक्त अतीक अहमद को सजा सुनाई गई थी। हालांकि अब उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद की आज पेशी होनी है और माना जा रहा है कि पुलिस की तरफ से जो
कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी लगाई जाएगी। उसके बाद अगर कस्टडी रिमांड की मंजूरी मिलती है तो जाहिर सी बात है कि अतीक अहमद और अशरफ से पुलिस की पूछताछ काफ़ी लंबी चलने वाली है, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े कई अभी ऐसे तथ्य हैं जो सामने आने बाकी हैं। और जाहिर सी बात है कि इस शूटआउट के जो तमाम फरार आरोपी हैं उनसे पुलिस की उनके बारे में पुलिस की जो पूछताछ होनी है अतीक अहमद से, और अगर वो पूछताछ होती है तो जाहिर सी बात है कि इस हत्याकांड से जुड़े जो तमाम तथ्य हैं वो तथ्य सामने आएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ अविनाश सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। अतीक से पूछताछ के लिए सवालों की जो फेहरिस्त पुलिस ने तैयार की है, उनमें से कुछ सवालों के बारे में आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। उमेश पाल की हत्या की साजिश क्यों रची गई, एक सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब लेने की कोशिश होगी। इसके अलावा वारदात से पहले जेल में तुमसे कौन कौन मिलने के लिए आया था, वारदात से पहले अशरफ से शूटर्स क्यों मिले थे, तो पूछताछ के लिए तेज तर्रार अफसरों की टीम तैयार है। अतीक का सवालों से सामना होगा और अतीक को सवालों के जवाब देने ही होंगे। इस बीच एक और बड़ी खबर, अतीक के काले साम्राज्य पर ईडी का एक्शन। अतीक के करीबियों पर ईडी की छापेमारी में करीब 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं। ईडी को 50 से ज्यादा शेल कंपनीज की भी जानकारी मिली है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, जांच लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। और इस बीच अतीक के काले साम्राज्य पर ईडी का भी एक्शन। आप देखिए, अतीक के करीबियों पर ईडी की छापेमारी, एक बड़ी चोट यहां पर करने की कोशिश। छापेमारी में जो बरामदगी हुई है वो आपको बता दें, करीब 100 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज बरामद हुए हैं, कैश बरामद हुआ है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईडी को 50 से ज्यादा शेल कंपनियों की भी जानकारी मिली है। छापेमारी में करीब 100 करोड़ की बेनामी संपत्ति का खुलासा भी हुआ है। तो इस बीच एक बड़ी खबर, ईडी का बड़ा एक्शन, मिट्टी में मिला अतीक का साम्राज्य। ईडी की तरफ से जो बड़ी कार्रवाई की गई है, उस छापेमारी में कैश मिला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि बड़ी मात्रा में यहां पर कैश की बरामदगी हुई है। ईडी की तरफ से जो छापेमारी की गई है, करीबी है ये अतीक के, जिनके ठिकानों पर ईडी की तरफ से ये छापा मारा गया है। कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। 50 लाख से ज्यादा शेल कंपनीज की जानकारी भी मिली है। नैनी जेल के बाहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी सुशांत जुड़ गए हैं और साथ ही साथ कोर्ट परिसर के बाहर से मौजूदगी हमारे संवाददाता अविनाश की, और उनके पास सीधे चलते। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या समय बताया जा रहा है सुशांत, जिस वक्त जेल से बाहर लेकर आया जाएगा अतीक को, क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त मैं नैनी जेल के बाहर खड़ा हूं और बताया जा रहा है कि अतीक अहमद को लगभग 11 बजे से पहले यहां से निकालकर कोर्ट परिसर में ले जाया जाएगा। तस्वीरों में आप देखिए कि यहाँ पर तैयारी पूरी है, पुलिस टीम यहाँ पर तैनात है और सामने जो वैन लगी हुई है वो भी तैनात है। बस इंतजार है कि जैसे ही वहाँ से हरी झंडी मिलती है, लगभग 10:30 बजे के बाद अतीक अहमद को यहाँ से कोर्ट परिसर के लिए रवाना कर दिया जाएगा। सबसे खास बात है ये है कि अतीक अहमद की तबीयत खराब होने की जानकारी मिली थी, उसका बीपी बढ़ा हुआ था और इसके लिए डॉक्टरों की एक टीम भी अभी आई थी जिसने जाँच किया था अतीक अहमद को, पर माना जा रहा है कि बीपी की दवाई उसे दे दी गई है और अतीक अहमद को अब से कुछ ही देर बाद यहाँ से सीजीएम कोर्ट के लिए रवाना कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि अतीक अहमद पर पुलिस 14 दिन की रिमांड मांगेगी। उमेश पाल शूटआउट से जुड़े हुए जो राज दफन है अतीक के सीने में, वो एक एक करके सब कुछ बाहर आएगा। किस तरीके से प्लानिंग रची गई, कौन कौन इसके पीछे था, कब से ये प्लानिंग रची जा रही थी, ये सारे सवालों के तैयारी पूरी है। आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाकर रखिए। अपडेट्स के लिए आपके पास लौटते हैं। अविनाश हमारे साथ मौजूद है कोर्ट परिसर के बाहर से। किस तरह की तैयारी अविनाश देखने को मिल रही है? साथ ही चाहेंगे अगर आप तस्वीरें भी दिखाएं कि किस तरह से छावनी में तब्दील किया गया है कोर्ट परिसर को। बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर ही मौजूद हूं और सबसे पहले तस्वीर आपको दिखा दूं जहां पर अब से थोड़ी ही देर बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पेशी के लिए लाया जाएगा। जो पूरा कोर्ट परिसर है, यानी कि कोर्ट के जो बाहर का पूरा परिसर है, उसको
छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है, बांस की बल्लियां लगाई गई है और आप तस्वीर देख सकते हैं चूंकि इसी रास्ते अतीक अहमद को यहां से कोर्ट परिसर के अंदर ले जाया जाएगा। हालांकि यही नहीं, कोर्ट परिसर से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर जहां से कोर्ट के अंदर आने का रास्ता है वहीं से बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है और जैसे जैसे आप कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल होती हैं आपको जगह जगह बैरिकेडिंग देखने को मिलती है। देखिए कोर्ट परिसर का पूरी तस्वीर है वो आपको दिखा दूं, जहां से आपसे थोड़ी ही देर बाद अतीक अहमद और अशरफ को अंदर पुलिस पेशी के लिए ले जाएगी। हालांकि देखिए अभी अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस नैनी जेल से लेकर नहीं निकली है, लेकिन चूंकि हम कोर्ट परिसर के अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखिए देखा जाए तो आज की जो सुनवाई है इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल करने वाली है। और देखिए केस की गंभीरता को देखते हुए इस बात की पूरी गुंजाइश है, उम्मीद की जा रही है कि पुलिस को कस्टडी रिमांड आज कोर्ट से मिल सकती है। और अगर पुलिस को कस्टडी रिमांड मिलती है तो जाहिर सी बात है कि इस केस से जुड़े हुए जो तमाम तथ्य हैं वो उसके बारे में पुलिस पूछताछ करने वाली है क्योंकि जो केस के प्रमुख आरोपी हैं अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। तो जाहिर सी बात है कि कस्टडी रिमांड में चाहे हम अतीक अहमद की बात करें या फिर अशरफ की बात करें, उनसे पूछताछ होगी उन शूटरों के बारे में जो अभी तक फरार हैं। हालांकि उससे पहले आप कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीर देख सकती हैं चूंकि अब से थोड़ी देर बाद अतीक अहमद और उसके भाई को यहां पर पेशी के लिए लाया जाएगा। तो वैसे में कोर्ट के अंदर जाने वाले हर शख्स की यहां पर सघन तलाशी ली जा रही है चूंकि आज जो कोर्ट परिसर के अंदर जो गाड़ियां आती थी उनको भी अंदर। तो ये तस्वीर है इस वक्त किमी कोर्ट परिसर के बाहर की। चूंकि 11 बजे का समय बताया जा रहा है कि 11 से पहले ही नैनी जेल से अतीक और अशरफ को पुलिस लेकर बाहर निकलेगी और उसके बाद उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लाया जाएगा। तो अब सिर्फ कुछ ही समय का इंतजार है कि जिसके बाद अतीक और उसका भाई यहां पर कोर्ट रूम में होगा और उसके बाद सुनवाई होगी। चूंकि पुलिस ऐसा सूत्र बता रहे हैं कि पुलिस 14 दिनों की कस्टडी रिमांड मांगने वाली है कोर्ट से और माना जा रहा है कि पुलिस को कस्टडी रिमांड मिल सकती है। चूंकि पुलिस की एक लंबी चौड़ी टीम भी तैयार की गई है अतीक और अशरफ से पूछताछ के लिए क्योंकि देखा जाए तो एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जो तमाम कुछ ही देर में नैनी जेल से बाहर लेकर आया जाएगा अतीक को और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। बहुत शुक्रिया।